सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चिकित्सा विज्ञान संस्थान और यहाँ पर शांति आंदोलन चल रहा है कुछ दिनों से। उसकी रूपरेखा देखते हैं कहाँ तक पहुँचा यह आंदोलन का स्वरूप। आज कितने दिनों से बैठे हैं और क्या अभी तक इसमें निर्णय आया, क्या बातचीत हुई, कौन कौन लोग मिलने या बातचीत आश्वासन देने पहुँचे? हाँ, देख ही रहे हैं, शांति आंदोलन 3 तारीख से शुरू हुआ है और शांति चल रही है और प्रशासन का मौन व्रत चल रहा है। अब ये मौन व्रत कब टूटेगा, लगता है कि किसी ज्ञानी पंडित जी से पूछना पड़ेगा। तो सरकार जी से आपसे बातचीत भी हुई थी, क्या बोले? डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो बल्कि डायरेक्टर साहब ये कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है नहीं, आप रेक्टर से मिलिए क्योंकि वही ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर हैं। तो हमने उनको बताया, हमने कहा देखिए हम यहाँ कोई धरना पे नहीं बैठे हैं सर। हमने बताया कि देखिए यूजीसी का रूल जब से आ गया है 1 मई को, तब से सब लोगों को समझ में आ गया है कि कौन डीन है। और 1 महीना मैंने तमाम रिमाइंडर्स भेजे, 10 रिमाइंडर्स भेजे, आज तक एक भी रिप्लाई नहीं आई है प्रशासन से। क्या कारण है स्थिति, क्या मानते हैं? अब यही तो समझ में नहीं आ रही है। जब रिप्लाई कुछ आए तब तो समझ में आए कि उनका पक्ष क्या है। हमने अपना पक्ष बताया और मेरा पक्ष क्या है, यूजीसी का मैंने वो लेटर दिखाया, मेरा तो कोई पक्ष नहीं। तो अब वो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आ गया है तो मुझे आप अपॉइंट करिए। अहिरवार साहब को उन्होंने HOD बनाया, बहुत अच्छा करा। नियमों का पालन होना चाहिए, उसमें तो उन्होंने नियमों का पालन कर दिया। और दूसरा केस, केवल 2 ही केस हैं, एक हेडशिप का उनको कर दिया, डीनशिप में पता नहीं, हमारा नहीं कर रहे हैं। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या साइकाइट्रिस्ट हूँ, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई साइकाइट्रिस्ट इस पद के लायक नहीं होता है, या मैं गुप्ता हूँ तो शायद गुप्ता में नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पता चला है भाई वाइस चांसलर साहब भी गुप्ता हैं, तो अब वो भी तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। या हो सकता है वाइस चांसलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि भाई गुप्ता, जायसवाल और ये सब जो हैं ये इनएलिजिबल हैं डीनशिप के लिए। और जो भी हो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी बात कही, यूजीसी ने अपनी बात कही, आप डायरेक्टली यूजीसी के अंडर में हैं, आपको उनकी बात मानना ये बाध्यता है। उसके बाद आप नहीं मान रहे हैं, मतलब ये क्यों आप कर रहे हैं? अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सर, क्या इस पूरे मामले के बाद 4 दिन बीतने के बाद अभी आप धरने पर, तो क्या यूजीसी के चेयरमैन या यूजीसी जाएंगे आप इस चीज़ को, मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। यूजीसी ने अपने 1 मई के पत्र में संबोधित किया है रजिस्ट्रार BHU, वो कोई कॉमन सर्कुलर नहीं है, उसने डायरेक्ट संबोधन किया रजिस्ट्रार BHU। और सर लेकिन रजिस्ट्रार BHU किया है, लेकिन जब बातें नहीं मानी गई तो आप तो जाने के लिए स्वच्छंद है। नहीं तो वो क्या, आप यूजीसी जाके क्या करेंगे? नहीं, अपनी पक्ष तो रखेंगे ना। अरे के नियमों का जो है नहीं माना जा रहा है। यूजीसी तो कह रहा है मैंने तो ऑलरेडी निर्देश दे दिया। तो आप नहीं चाहते कि फिर दोबारा यूजीसी जाना नहीं चाहते? नहीं, यूजीसी क्या, यूजीसी ने तो अपना नियम कर दिया, उसने कर दिया कि बाध्य है। अब तो या तो यूजीसी विश्वविद्यालय तो यूजीसी के नियम से चलता है, तो यूजीसी की बातें नहीं मान रहा तो ये कार्रवाई भी तो कर सकता है यूजीसी जाने के बाद आपके। अब कार्रवाई तो अब यही बात है कि यूजीसी, बिल्कुल आपने सही कहा, यूजीसी तंग आके PhD एडमिशन्स जो छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसमें भी बड़ा खतरनाक खेल चल रहा था, नियमों को तोड़ मरोड़ कर रहे थे ये, उसमें यूजीसी ने संज्ञान लिया। और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ BHU यूजीसी ने लिखा कि स्टॉप ऑल एडमिशन्स इन BHU। कितनी बेइज्जती हुई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, लेकिन यूजीसी को ये करना पड़ा। शायद ये आंदोलन अभी 10 दिन चले, 20 दिन चले, हो सकता है एक पर्टिकुलर डे हो जिसमें यूजीसी को ये भी कहना पड़े कि आप डीन पोस्ट को पूरी खाली करिए, और फिर हम बताते हैं कि कौन उस पर बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीछे पीछे पीछे, ये बैग हटाइए, बैग हटाइए, बैग हटाइए, दूसरा का रंग नहीं।
नमस्कार।